तो प्रेस बायोपिया क्या होता है? प्रेस बायोपिया तो एक ऐसा डिफेक्ट होता है जो इंसान को ओल्ड एज में होता है। इंसान को ओल्ड एज में दोनों नहीं दिखता है, दूर का भी नहीं दिखता है, नजदीक का भी नहीं दिखता है। तो समझते प्रेस बायोपिया लिखना है। जो संडे का दिन है तो लिखना है दोनों दोनों। और ये ओल्ड एज डिफेक्ट हो गया, ओल्ड एज इसलिए होता है बाइफोकल लेंस, उसी को बाइफोकल होता है। ये ओल्ड एज डिफेक्ट होता है। इस डिफेक्ट में जो होता है इंसान को दोनों नहीं दिखता है। और इंसान को दोनों नहीं दिखता है। ना ही इंसान को नियर बाय दिखता है, ना ही दूर दिखता है। और इसका कारण सिर्फ ये होता है ना कि जैसे जैसे एज बढ़ता है ना, इंसान का सिलियरी मसल्स वीक हो जाता है। सिलियरी मसल क्या करता है ना, लेंस का पावर बदलता है, पावर एक्यूमुलेशन। जो 10th की किताब का सवाल दिखाए थे एमसीक्यू में, एक्यूमुलेशन जो ऑप्शन दिया था। तो जैसे जब तुम्हारे इसका कारण सिर्फ एक ही होता है कि जब ओल्ड एज आने पे सिलियरी मसल्स वीक हो गया, इसका कारण होता है ड्यू टू वीक सिलियरी मसल्स। और सिलियरी मसल्स वीक हो जाता है। और सिलियरी मसल वीक होने से क्या होगा, अगर सिलियरी मसल्स वीक हो गया तो तुम्हारा बॉडी जो है आंख का पावर नहीं बदल पाएगा, मतलब लेंस का पावर नहीं बदल पाएगा। इसको ठीक हो, इसका तुम दिखा रहे 10th की किताब में पढ़ोगे, 10th की किताब में भी इसका रे डायग्राम नहीं है। मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया का रे डायग्राम तुमको बना दिया था मैंने, इसका नहीं। इसको ठीक किया जाता है यूजिंग बाइफोकल लेंस। जिस लेंस का अपर हाफ कनकेव हो, ऊपर कनकेव नीचे कन्वेक्स। इसका अपर हाफ कनकेव होता है और ऊपर का जो पार्ट होता है आंख का तुम्हारे ना, ऊपर वाले पार्ट से कनकेव दूर का दिखता है, नीचे वाला पार्ट दिखता है कनकेव। इसका अपर हाफ होता है कनकेव और लोअर हाफ होता है। लिखो लिखो, बैठे बैठे सो गए, आंख खोल के सो जाता है। और लोअर हाफ हो जाता है कन्वेक्स। और ऐसे केस में जो होता है ना, इंसान को नीचे का आंख देखो, नीचे से तुम कन्वेक्स दिख रहा है, नीचे वाला आंख से नीचे दिखता है, ऊपर से दूर का दिखता है। तो याद रखना 3 तरह का डिफेक्ट है। उस दिन तुम पढ़े थे मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, क्या बीच का लेंस का। देखो किताब में तो 3 तरह का डिफेक्ट होता है, सेम डिफेक्ट था क्लास 10th में भी। डिफेक्ट जो था मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा प्रेस बायोपिया। ह्यूमन में कुछ और तुम बता देते हैं इस कहानी को। तो एक चीज होता है कैटरेक्ट, तो लिखो 2 दिन की मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा है प्रेस बायोपिया। ये प्रेस बायोपिया होता है किसको, ओल्ड एज में इंसान का दूर नजदीकी दोनों खराब हो गया। ये ज्यादातर हो जाता है जैसे जैसे एज बढ़ता है, तो वैसे केस में इंसान को ग्लास चाहिए। तो देखो कैटरेक्ट, ये क्योर्ड मतलब ठीक करना ही होता है भाई। करेक्टेड लिखो, क्योर्ड मतलब क्योर सेमी करेक्टेड भी लिख सकते हो। जिसको ठीक करते हैं बाइफोकल लेंस है, जिस लेंस का ऊपर कनकेव होता है नीचे कन्वेक्स होता है। और देखो कैटरेक्ट बताते हैं। कैटरेक्ट सुने हो, कैटरेक्ट क्या होता है? मोतियाबिंद जानते हो? मोतियाबिंद में क्या हो जाता है, आई लेंस पूरा मिल्की हो जाता है। अब ठीक बनाएगा, इसको अपना फोटो दे दूं, अब ठीक बना। कभी कभी यही दिक्कत करता है, दोबारा उसको फोटो दिया, फोटो उतना फोटो काम कर रहे हैं, कभी ना कभी थकेगा नहीं, एक बार गलत बनाया तो सही बनाएगा। तो अब एक होता है कैटरेक्ट। याद रखना 3 तरह का डिफेक्ट है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया प्रेस बायोपिया। कैटरेक्ट है ना, ये एक्चुअली में एक स्पेशल केस है
यहाँ पे चश्मा नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए सीधा ऑपरेशन। मोतियाबिंद हो गया, डॉक्टर ऑपरेशन करेगा। क्या ब्लैक चश्मा, देखो ब्लैक चश्मा का मतलब ये कब लगा, मतलब आंख का ऑपरेशन होता है उसके बाद ब्लैक चश्मा लगता है। जैसे तो डायग्राम बनाए थे कि कभी कभी आंख का रेटिना की जगह ब्लाइंड स्पॉट इमेज बन गया, ब्लाइंड स्पॉट तो बाय बर्थ ब्लाइंड हो जाओगे ना, उसके डॉक्टर ऑपरेशन करके आंख ठीक करता है। मान लो आंख शुरू से खराब है तो डॉक्टर ऑपरेशन किया आंख का ना, ऑपरेशन जो करता है वो चश्मा लगाता है, ब्लैक चश्मा, कैटरेक्ट। ये एक ऐसा डिफेक्ट है, इसमें आई लेंस मिल्की हो जाता है। तो तुम्हारी किताब में क्या पढ़ना है? पढ़ना है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, ह्यूमन डायग्राम। सर यही है तुम्हारी किताब में। तुम्हारी किताब में ये है आसमान नीला क्यों है, स्काई क्यों ब्लू है? सुनो कभी सोचते हो कि सूरज, नहीं कलर नहीं, सुनो सुनो, ऐसे रैंगो को बनना तुम्हारी किताब में है, वो बताता है रैंगो बनना। चलो कभी ये सुने हो कभी कभी तारा टिमटिमाता है, कि टेंथ में पढ़ना है स्टार्स ट्विंकल कैन करता है, तो 2 मिनट पहले सूरज दिखता है, गलत दिखता है सूरज, ये सब टेंथ में पढ़ना था। थोड़ा सा चीज है, आई लेंस बिकम मिल्की हो जाता है, इसको ठीक करते हैं बाय सर्जरी। बोलिए तो बताते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और जो चीज आगे है उसको पढ़ लेना, चैप्टर आगे है तुम्हारा 10th में डिस्पर्सन ऑफ लाइट है। यहां भी 8th में भी 10th में भी है। हाँ डिस्पर्सन ऑफ लाइट 8th में भी 10th में भी है। इसके तुम प्रिज्म देखे हो कभी? प्रिज्म ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब, प्रिज्म से लाइट जाता है, लाइट 7 किलोमीटर उठता है, व्हाइट लाइट बना होता है 7 रंग का, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, एक सीक्वेंस होता है। बोली को सोचो, हाँ छोड़ो ना उससे क्या दिक्कत, ठीक है चलो ना भाई। ये अब डिजिटल पेन है, लेना ये पेन अब हाथ में नहीं लगता है, वो पार्कर अलग चीज था, ये पूरा डिजिटल है। हाँ कैटरेक्ट सीक्वेंस में एक डॉक्टर ऑपरेशन है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है और कोई रास्ता नहीं है। मोतियाबिंद आंख थोड़ा व्हाइट व्हाइट जाता है पूरा, अगर उसको ठीक नहीं किया मोतियाबिंद ना, कुछ देर बाद लेंस पूरा उजला हो जाएगा तुम्हारा। वो सब सिर्फ प्रॉब्लम है तुम्हारा, पहले से प्रॉब्लम आपका। और प्रिज्म होता है ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब, इसे लाइट 7 किलोमीटर उठता है। इजिप्ट गए होंगे, नहीं गए होंगे? मूवी में देखे हो पिरामिड, पिरामिड देखे हो इजिप्ट में, वो पिरामिड उसी शेप का होता है। प्रिज्म, प्रिज्म ये है, तुम्हारे पास तो प्रिज्म होगा, तुम तो रखबे की वो प्रिज्म, ये है प्रिज्म। ये ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब, ग्लास होता है, चमकता है बहुत ज्यादा। क्या मैं मुझे क्यों बनाया, तो डायग्राम पहले से बनाऊंगा। देखो प्रिज्म मुझे बनाना है, किताब में क्या छपता है 2D डायग्राम, 2D में क्या दिखता है ट्रायंगल, इसके पास 3D डायग्राम, 3D नहीं बनाया, 3D 10th में नहीं बनाना है, 10th में पढ़ना है 2D डायग्राम। ये ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब है प्रिज्म, इसका काम क्या है, जब लाइट इससे पास, घर में ला सकते हो, खरीद लो प्रिज्म ऑनलाइन, लाइट को पास कराओ, टॉर्च के लाइट को 7 रंग दिखेगा रुको, इसे तुम प्रिज्म ऑनलाइन मिलता है, खरीद सकते हो, प्रिज्म मिल जाएगा, छोटा सा ग्लास स्लैब खरीदो प्रिज्म, और लाइट को 7 में डिवाइड कर दो। ऐसा घर में तो आपका टॉर्च का लाइट है ना, मरकरी का लाइट, उस लाइट को पास कर देते हो, 7 रंग दिखेगा। आप प्रिज्म खरीदोगे तब, खरीद लिया तो लेते आना, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता करना है, ऑनलाइन मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, खरीद लिया तो लेते आना, इसी बहाने वीडियो बना लेंगे लाइट देख तोड़ के। और दिमाग ऐसे ही चलता है उसका, इसमें मेरा ग्लास बॉल से नहीं होता, प्रिज्म चाहिए। और एक होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट में होता है क्या है कि जब तुम कभी व्हाइट लाइट को, सूरज की रोशनी किस कलर का होता है, सूरज की रोशनी किस कलर का है बताओ? व्हाइट। अब कहोगे तो कहोगे येलो कैसे दिखता है, इसका भी जवाब तो बता देंगे। देखो ये हमारा व्हाइट लाइट को बना हुआ सूरज की रोशनी 7 रंग से मिलकर बना है। हमें येलो दिखता है, सुबह में सूरज दिखता है लाल,
शाम को दिखता है लाल। पता है टॉपिक, छोटा सा टॉपिक 10th क्लास में है कि सुबह में और दिन शाम में लाल दिखता है और दिन में व्हाइट दिखता है। इसका जवाब 10th की किताब में थोड़ा सा हो तो मैं बता दूंगा। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या एक फेनोमेना होगा जिसे व्हाइट लाइट को 7 कलर में टूटते हैं। वो एक ऐसा फिनोमेना क्यों लिखे, तो ये चीज नेचर में पहले से था, हम इंसान ने नहीं बनाया। डिस्पर्सन क्या होता है हमने उसको पढ़ लिया, पहले से था। पढ़ते रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये फिनोमेना होता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट का टूटना 7 कलर में। वो 7 कलर में टूट गया लाइट, इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ग्लास लेवल अच्छी होता है, ये प्रिज्म का बात कर रहे हैं। ग्लास लेवल रेक्टेंगल होता है। अब देखो जहां पे 7 रंग मिलता है ना, एक स्क्रीन है, मान लो कि तुम प्रिज्म कभी ला दी है, लाइट पास कर रहे हो, वो बैंड दिखेगा, ग्लास है, ग्लास में 7 रंग दिख रहा है, उस ग्लास को कहेंगे बैंड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है जब 7 रंग दिखता है एक साथ, एक स्क्रीन होता है। अब ऐसे कैसे पास दिख जाएगा भाई, 7 रंग चाहिए ना। जैसे ही पास करा दोगे ना व्हाइट लाइट, तुरंत 7 रंग आ जाएगा। अब उसके लिए प्रिंट चाहिए, मार्केट में नहीं मिलेगा, मोतिहारी छोटे शहरों में तो नहीं मिलना चाहिए। ऑनलाइन श्योर मिलेगा, ऑनलाइन तो इंसानों मिलता है। तुम बुखार दो क्या, अरे प्रिज्म को प्रिज्म में और क्या सर, प्रिज्म को प्रिज्म में ना बोलेंगे। इसका प्राइस बता देंगे, कुछ में सर्च कर दिखा देंगे कितना है, दिखा देंगे। प्राइस तो होना चाहिए वैसे। बैंड स्पेक्ट्रम, वो स्क्रीन होगा और उसके अंदर होगा, ज्यादा नहीं होगा, छोटा साइज खरीदना, ज्यादा बड़ा नहीं। और स्पेक्ट्रम क्या होगा तो समझ गए, ये एक ऐसा स्क्रीन है। स्पेक्ट्रम क्या एक स्क्रीन है जहां पे बनेगा इमेज, ये है स्क्रीन, जिस स्क्रीन पे इमेज बन जाएगा 7 रंग। सेवन कलर्स अपीयर, उसकी वजह से देखो वहां पे रेनबो इसी से बनता है। रेनबो क्यों बनता है, बारिश के मौसम में हर एक पानी का ड्रॉप एक प्रिज्म जैसा बिहेव करता है, जैसे ही लाइट गिरता है साफ रंग दिख जाता है। ये स्क्रीन होता है, 7 कलर अपीयर होता है आफ्टर डिस्पर्सन ऑफ लाइट। वो 7 रंग जहां मिलता है उस स्क्रीन को कहते हैं प्रिज्म। वही तो पढ़ना है चैप्टर, तो लिखना ही है, वही तो पढ़ना था किताबों में है चीज। वो रेनबो जो बनता है ना, ये टॉपिक तुम्हारी किताब में भी है। हाँ वाटर ड्रॉपलेट से बनता है, लेकिन नहीं बना, वाटर ड्रॉपलेट बारिश वाला पानी चाहिए। 7 कलर्स, वो 7 कलर जो बनता है, ये सीक्वेंस हट जाना, याद है सीक्वेंस। 7 कलर कौन कौन होता है, पहला कलर नहीं, नहीं सीक्वेंस वॉयलेट, और सीक्वेंस, सुनो जी सीक्वेंस मत भूलना। अब बताओ कलर विद योर, ये सीक्वेंस याद कर देना, यही सीक्वेंस होता है, वॉयलेट, इंडिगो, यही 7 कलर होते हैं, सीक्वेंस में है, याद रखना। पहले वॉयलेट है, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। ये सीक्वेंस एकदम याद कर देना, ये एकदम याद कर जाओ सीक्वेंस, येलो, ऑरेंज, रेड। असम में सबसे दूर को जाएगा लाल, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा। वेवलेंथ एक वर्ड होता है यार में, जो बनता है वेव के मूवमेंट से। और रेड कलर सबसे ज्यादा ट्रैफिक सिग्नल, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है। वॉयलेट सबसे कम दूर जाता है, वॉयलेट कुछ दिन के बाद नहीं दिखेगा, कुछ देर के बाद। इंडिगो भी नहीं दिखना सकता। तो ये 7 कलर होता है।
भाई साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया हो, किसने निकाल दिया होगा। ये सब साइंटिस्ट का नाम सिलेबस में कहीं नहीं है। मतलब ये 7 रंग में बनता है और इसका एक डायग्राम है, तुम्हारे किताब में भी है, सेम किताब तो ये हम ये डायग्राम नहीं बनाना प्रिज्म का 3D, हमें चाहिए 2D डायग्राम सिंपल वाला। ये डायग्राम है 3D से नहीं, 2D डायग्राम से बनाना है, 2D 3D नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर एक साइड देखो ना, एक साइड से देखोगे ना, एक साइड से दिखता है वो, तो एक साइड से दिखना स्टार्ट हो जाता है वो ट्रायंगल। अगर कभी इजिप्ट जाओगे, इजिप्ट का पिरामिड है, कुछ नहीं करना है, ग्लोब उठाओ घूम जाओ, गूगल उठाओ घूम जाओ, घुमा देता है भाई। वो यही डायग्राम 8 की किताब में छपा, यही डायग्राम 10 की किताब में छपा है। बस करना क्या है, व्हाइट रंग लाओ, उजला कलर 7 रंग में तोड़ दो, उजला कलर ला के लेके आओ। हाँ टॉर्च भी हो जाएगा, प्रिज्म रहेगा, कर दे। टॉर्च भी होता है, लाइट होता है, व्हाइट लाइट होता है। टॉर्च तो कहीं मिल जाए, प्रिज्म ना चाहिए भाई, टॉर्च कहाँ से, टॉर्च में दिक्कत होगी। टॉर्च तो कहीं, टॉर्च की जरूरत नहीं है भाई, इतना बड़ा व्हाइट लाइट है, ये कम व्हाइट लाइट है। ये दूर पे इतना फोकस मारो, ये वो 7 रंग होता है, ऐसे ऐसे टूटता है। देखो व्हाइट लाइट आया फ्रॉम सन, हाँ देखो ये व्हाइट लाइट है, एक सन हमारा सूरज से आ रहा है, सूरज से आ रहा है व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट सन से आ रहा है, ये बेचारे जी हैं प्रिज्म, जो तोड़ दे रहे हैं लाइट को। वही बैंड स्पेक्ट्रम, वहां पे लाइट जाके गिरा है ना, जहां गिरा है वहां स्पेक्ट्रम बनेगा। अब बनाना है स्पेक्ट्रम, और ऐसे ये स्पेक्ट्रम है, जहां पे लाइट आ गया, बोलेंगे उसके बाद। अभी वो लेंगे सितंबर, जब जब सब कुछ घूम के आएंगे, तो जब एक चीज से फ्री हो जाए उसके बाद। अब इंतजार कर रहे हैं दोबारा, अब इंतजार कर रहे हैं जब दोबारा आएंगे तब, दोबारा आएंगे तब, सिर्फ सब कुछ निकाल रहा है, दोबारा आएंगे तब। तो ऐसे होता है 7 रंग। सबसे नीचे वॉयलेट, देखो ऐसे भले लिखा मैंने, लेकिन वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड करता है, याद रखना इस डायग्राम के हिसाब से ना, वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड करता है। 7 इसके बीच में है भाई, 7 इसके बीच में है, 7 लाइन ड्रॉ कर लें, 7 लाइन बीच में, 7 लाइन होगा, बीच में 7 लाइन होगा। अब 7 लाइन ड्रॉ कर लेना, ये पूरा 7 लाइन होता है, और पूरा 7 लाइन इसके बीच में होता है, 7 लाइन ड्रॉ। ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम, और इसमें सबसे ज्यादा बेंड करता है वॉयलेट, ये है बैंड स्पेक्ट्रम, जहां बना है 7 रंग, और सबसे ज्यादा बेंड कर रहा है वॉयलेट, और सबसे कम बेंड कर रहा है रेड। याद रखना वॉयलेट कलर बेंड करता है सबसे ज्यादा, रेड कलर बेंड करता है सबसे कम। बेंड्स करता है, ये मिनिमम बेंड करता है। और पूछे वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है, वो होता है रेड कलर का। वेवलेंथ मतलब होता है जो सबसे दूर जा सके, रेड कलर का होता है मैक्सिमम वेवलेंथ। बैंड स्पेक्ट्रम वही होता है जहां तुम देखते हो, जहां 7 रंग एक साथ पट्टी में दिखता है। कहा नेचर में पहले से है, वो हम लोग नहीं बनाते, वो नेचर में पहले से हमारे, वो नेचर में सब कुछ पहले से है। बोल एक चीज तुमको पढ़ना है,
ऑफ रेनबो का फॉर्मेशन। तो तुमको भी इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसके बाद किताब में कुछ नहीं होगा इस चैप्टर पे, इसके बाद कुछ नहीं होगा चैप्टर में। उससे कुछ नहीं होगा, जाओ भाई, उससे पूछना कौन सोचता है। हाँ, इसके ये सीक्वेंस याद रखना। लिखो रेनबो का फॉर्मेशन। तो बना बना कर ले रहा है, जब टाइम तो अपलोड करते जाएंगे, नहीं होता मल्टीटास्किंग। चल रहा है 60 सेकंड टाइम, साथ ही कुछ और कर लेंगे। ये वेलवेट थोड़ी होता है, वायलेट होता है। वेलवेट कौन सा कलर होता है? वेवलेंथ का स्पेलिंग होता है, वेव का लेंथ है वेवलेंथ। और सुनो, उसके बाद देखो रेनबो बनने का रीजन लिखना है। रेनबो बनने का रीजन क्या होता है? सिंपल, जब बारिश होता है तो बारिश के समय हर एक वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे प्रिज्म जैसा बिहेव करता है। अब उसमें क्या होता है, जैसे ही बारिश के समय सनलाइट निकलेगा, उस वक्त सनलाइट जैसे ही गिरेगा हर एक वाटर ड्रॉपलेट पे, तो वो दिख जाएगा 7 कलर। और सबसे अच्छा दिखता है कहाँ पे? जहां पे माउंटेन होता है या ओपन स्पेस होगा, उस एरिया में ज्यादा क्लियर दिखता है। इस एरिया में नहीं दिखेगा ज्यादा, ये माउंटेन वाला एरिया में, इस एरिया पॉल्यूटेड है, या कहीं नहीं दिखेगा। इंडिया में देखना है तो उत्तराखंड जाओ, नॉर्थ बिहार, नॉर्थ इंडिया में नहीं दिखेगा, नॉर्थ में दिखने का चांस नहीं है। क्या ऑपरेशन का कहां है? वेवलेंथ होता है वेव का डिस्टेंस, वेव कितना चलेगा। और ये एक्चुअली वर्ड मिलेगा सबसे अच्छा तुम्हारे ना, तुमको लाइट साउंड चैप्टर में। साउंड 8 में भी है, साउंड 9th में भी है, दोनों सेम है। 10th में नहीं है, 11th में है। अभी साउंड को बाद में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा आगे। वो तो आज ये पड़ी है, हाईवे पे रोड जो बनता है ना सर, ये पूछोगे तो बता देगी बैंकिंग ऑफ रोड। वहां बताया कि रोड पे तुम हाँ तो तुमको दिखेगा वहां पे, ये जैसे कोई साइकिल गोलंबर पे घुमाता, साइकिल टेढ़ा करता है, क्यों टेढ़ा करता है? कितना का स्पीड से। ये हाईवे कोई चढ़ता है, हाईवे का कितना का स्पीड पर गाड़ी अच्छे चल जाएगा। ये चीज है, मतलब बताया मैं, इसी को थंबनेल पे दिखेगा बैंकिंग ऑफ रोड्स। ये तुम्हारी बहुत पड़ी है, वो तो अलग क्लास है भाई, ये क्लास तो बच्चा वाला है। वो रेनबो फॉर्मेशन, बस वो रेनबो फॉर्मेशन बना देते हैं। उसके बाद तुमने इस चैप्टर को शायद जितना चाहिए इतना पढ़ लिए, एक के हिसाब से बहुत हो गया। पर रेनबो फॉर्मेशन तुम्हारी किताब में है। रेनबो बनने का सीधा याद रखना कि जब बारिश होता है ड्यूरिंग रेनफॉल, जब बारिश का मौसम होता है, हर एक वाटर ड्रॉपलेट्स ये बिहेव करता है जब प्रिज्म। अरे ये इधर नहीं दिखेगा अच्छा से, इधर तुमको कभी, तुम इस एरिया में कभी आज तक बहुत दिन से नहीं देखे होगे, इस एरिया में तो नहीं दिखेगा। हम जा रहा हूँ मैं, ये तो इम्पॉसिबल है, यहाँ तो कोई इतना पॉल्यूटेड है कि दिखेगा। तो वो कहाँ दिखेगा? जहाँ खुला आसमान, इधर तो कभी नहीं दिखता है। और इसमें होता क्या, बारिश के समय हर एक वाटर डेवलप करता है जब प्रिज्म, जैसे सनलाइट इस प्रिज्म पे गिरता है, इस प्रिज्म के ऊपर, तो प्रिज्म नहीं है, प्रिज्म जैसा बिहेवियर ले लिया है, इस प्रिज्म पे गिरता है, ये स्प्लिट करता है व्हाइट लाइट को, व्हाइट लाइट ऑफ सन, हमारा सूरज। सन एक स्टार है,
इसको स्प्लिट कर देता है 7 कलर्स, और यही 7 कलर्स जो है रेनबो। ये 7 कलर्स फॉर्म करता है रेनबो। 7 रंग रेनबो इधर नहीं दिखता है भाई, इस एरिया में। सबसे अच्छे कहां दिखेगा, बेस्ट देखना, पहाड़ पे जाओ, नदी हो, पहाड़ हो, तब देखो बैकग्राउंड में इतना अच्छा रेनबो दिखेगा। पहाड़ी इलाका पे, माउंटेन्स पे। क्या क्या है? हाँ, कैसे जाए? पहाड़ में जाने के लिए पैसे की जरूरत, पहाड़ जाने की क्या दिक्कत है? तुम पहाड़ पे तो खुद तुम यहाँ भी दिख सकता है, मोतिहारी में देखना चाहिए, दिख सकता है रेनबो। जहाँ ओवर, जहाँ ये पुल है, पुल पे खड़ा हो जाओ। हाँ, पुल पे, पुल पे खड़ा हो गए, मरीन ड्राइव के पास, वहां नदी दिख रहा है साफ, भले जो भी साफ दिख रहा है वहां पे दिख सकता है, क्योंकि इस एरिया में, ये पूरा इस एरिया में क्यों दिखेगा, यहाँ पूरा बिल्डिंग खड़ा है, वहां पे खुले आसमान में दिखता है, ये इधर नहीं दिखेगा।